नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है और क्या इसका इलाज होम्योपैथी में पॉसिबल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या सिम्टम होते हैं प्लास्टिक एनीमिया के, क्या क्या कारण होते हैं प्लास्टिक एनीमिया के और कितनी सिवियरिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा यदि आप ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहते हैं। यदि आपको प्लास्टिक एनीमिया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप जो है अच्छी तरीके से गाइड हो सकें और मिस गाइड आपको कोई ना करे, तो इसके लिए पूरा वीडियो होने वाला है। जरूर वीडियो को पूरा जरूर देखिए और यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं आप तो रात को 8:30 बजे जुड़िए मुझसे। लाइव क्लिनिक के माध्यम से फ्री कंसल्टेशन में देता हूं। पेड कंसल्टेशन प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7880075175। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। एप्लास्टिक एनीमिया एक सीवियर ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, मेनली आपको एकदम सिंप्लीफाई भाषा में आपको बताऊं तो नॉर्मल वे में हमारी जो हड्डियां होती है, बड़ी हड्डियां होती है, जैसे पैर की हड्डी हुई है ना, उसमें अंदर बोन मेरो होती है। हड्डियों के बीच का खोखले भाग में बोन मेरो होती है और यही बोन मेरो जो है हमारे खून को बढ़ाती है और खून को बनाती है। रेड ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसीज बोलते हैं वह भी बोन मेरो बनाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं वह भी आपकी बोन मेरो बनाती है और प्लेटलेट्स जो होते हैं वह भी आपकी बोन में ही बनते हैं। तो बोन मेरो जो है वो उत्तरदायी होती है आपके खून को बनाने में, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने में, है ना। अब एप्लास्टिक एनीमिया के केसेस में क्या होता है कि बोन मेरो में जो खून की अलग अलग सेल्स है, जैसे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो बनना कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि बोन मेरो में आपके खून की सेल नहीं बनेगी तो खून की कमी हो जाएगी आपको, है ना। डब्ल्यूबीसीज कम हो जाएंगे, आरबीसीज कम हो जाएंगे और प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत सीवियर डिजीज हो जाती है। और एप्लास्टिक एनीमिया इन शॉर्ट आपको बताऊं तो खून का ना बनना, न केवल आरबीसी का बल्कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी नहीं बनना एप्लास्टिक एनीमिया कहलाता है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि पूरा जो खून है वही बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। और ये एक प्रकार की बोन मेरो की बीमारी है। बोन मेरो में ये होती है। बोन मेरो में किसी भी कारण से कोई तकलीफ हो गई तो फिर आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं, सीवियर डिजीज में आता है। अब यदि हम बात करें क्यों होता है ये, तो देखिए ये एक जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि जेनेटिकली यदि आपके पिताजी को, माताजी को, दादाजी को या किसी फैमिली मेंबर्स में किसी को हुआ है तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा इसका कारण होता है हैवी स्टेरॉइड्स कंज्यूम करना। यदि आप एलोपैथिक दवाई काफी लंबे समय से ले रहे हैं और स्पेशली यदि बात करूं स्टेरॉइड्स की, तो स्टेरॉइड्स के ज्यादा लेने के कारण बोन मेरो में तकलीफ होती है, डिसफंक्शन होता है और आपका खून नहीं बनता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, इसके अदर कारण जो है आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या फिर किसी ट्रॉमेटिक कॉज के कारण हो सकता है। ठीक है, कई सारे कारण होते हैं। इडियोपैथिक बहुत से लोगों को पता ही नहीं लगता किस कारण से उनको एप्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, तो इसके कई सारे वेराइटी ऑफ कॉजेस हो सकते हैं। सिम्टम की ओर यदि आपको बताऊं तो सिम्टम इसमें यह देखने को मिलेगा कि आपका खून की कमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, खून में आपको यदि आप सीबीसी करवाएंगे तो उसमें आप देखेंगे एचबी काउंट, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है आपका, आरबीसी काउंट बहुत कम हो गया है आपका, है ना। तो आरबीसीज कम हो गई तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपको घबराहट होगी, एंजाइटी होगी। ठीक है, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी इसमें कम हो सकती है। अब डब्ल्यूबीसी कम होगी तो क्या होगा, जैसे ही डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में कम हुई आप लो इम्यूनिटी के पेशेंट हो जाओगे। सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियां बहुत जल्दी आप कैप्चर कर लोगे, बहुत जल्दी आपको बीमारी लग सकती है। इम्यूनिटी एकदम कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण बीमारियां आपको जल्दी से घेर लेगी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी आपकी कम हो जाएगी जिस कारण से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इजीली आपको अफेक्ट कर देंगे।
तीसरे यदि हम सिम्टम की ओर जाएं तो वो प्लेटलेट का सिम्टम होता है। यदि प्लेटलेट्स कम हो गई बॉडी में तो प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे शरीर में थक्का जमाती है। जब भी कुछ चोट लग जाती है तो लगभग आधे मिनट 1 मिनट तक खून निकलेगा, फिर ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग जम जाती है। अब ये क्लॉटिंग जो है प्लेटलेट्स करवाता है। अब यदि प्लेटलेट्स ही नहीं बन रहे हैं तो शरीर में क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो यदि आपको कहीं से ब्लीड होता है तो फिर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ठीक है, और बहुत सी एडवांस केसेस में क्या होता है, उनको पेशाब के रास्ते खून जाने लगता है, क्योंकि पेशाब में भी खून आने का कारण होता है आपका एप्लास्टिक एनीमिया, उसमें या फिर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में भी ये होता है। पर प्लेटलेट्स यदि आपके शरीर में कम है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है किसी भी शरीर के ओरिफिस से, चाहे मुंह से, चाहे नाक से, चाहे आंख से, कान से, पेशाब से या मल द्वार से आपको खून की ब्लीडिंग हो सकती है। आप फ्रेश होने जाएंगे तो खून मिक्स होकर स्टूल आएगा, पेशाब करेंगे तो पेशाब में खून आएगा। ठीक है, एडवांस कंडीशन में बहुत सिवियरिटी होती है दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी के कारण ब्लीडिंग होती है। तो ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं और आपका पूरा शरीर जो है वो सफेद पड़ सकता है, पीला पड़ सकता है। बहुत सीवियर डिजीज है। एज सून एज पॉसिबल यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो चांसेस है कि आपको बोन मेरो का रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े। ठीक है, तो यदि आपको डिटेक्ट हुआ है एप्लास्टिक एनीमिया, आपके नियरेस्ट किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप बताइए, ताकि आपकी केस टेकिंग होकर के एज सून एज पॉसिबल आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है, पर यदि आप एडवांस कंडीशन के हो तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज यदि आपको डायग्नोज हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका परमानेंट ट्रीटमेंट हो तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे और अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देंगे। यदि आप हमसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। दोस्तों, सीवियर डिजीज है पर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरीके से होम्योपैथिक दवाई लीजिए, निश्चित रूप से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आशा करता हूं आपको एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पर हम वीडियो की सीरीज लाने वाले हैं, तो वीडियो दर वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई आप ले सकते हैं जिसके द्वारा आपका एप्लास्टिक एनीमिया खत्म हो सकता है। दोस्तों, महंगी महंगी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दवाइयां मैं आपको बताऊंगा, उसी से आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं प्लास्टिक एनीमिया के बारे में और अधिक जानना तो नीचे आप जो है कमेंट कर सकते हैं। यदि कमेंट आता है तो मैं इस पर वीडियो की सीरीज भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। दोस्तों, फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे लाइव क्लिनिक पर भी आकर के जुड़ सकते हैं, जो डेली रात को 8:30 बजे होता है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।